एलिगेशन पार्ट 3 क्वेश्चन देखिए। अ बटलर स्टोल wine from a butt of a sherry which contained 30% of spirit, and he replaced what he had stolen by wine containing only 12% of spirit. The butt was then 18% strong only. How much the butt did he steal? How much of the butt did he steal? देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक बटलर मतलब जो बार स्टैंड पर रहता है, काम करता है। बार स्टैंड जानते होंगे, जहाँ पर शराब बांटते हैं, पिक्चर में भी तो देखा होगा इधर उधर कहीं। तो वो क्या करता है कि एक वाइन बोतल जो कि कंसनट्रेटेड होता है, 30% स्पिरिट रहता है उसमें से कुछ पोर्शन निकालता है और ले करके दूसरे बोतल में, जिसका स्ट्रेंथ जो है 12% स्पिरिट है, उसमें मिलाता है। अब मिलाने के बाद उसमें से समझ लिया कि इसमें से कुछ निकाल लेकर ले लेता है, चुरा लेता है उसमें से। वही बतलाया है जब उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाता है, 18%। मिलाने के बाद 18%, तो ये हो गया उसका मीन परसेंटेज। हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, और कितना मतलब वो बट का मतलब उस बोतल में से कितना उसने चुराया, मिलाने के बाद में कितना चुरा लिया। देखिए 30% था पहले, जो पहले वाले बोतल में से चुराया था, और उसको क्या किया इसने 12% वाले में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के कारण उस मिक्सचर का जो मतलब 12% से बढ़ करके वो 18% हो जाता है, और 30% से घट करके 18% हो जाता है। अब देखिए सभी कुछ परसेंटेज में है। यहाँ पर एलिगेशन तभी लागू होगा, मेथड ऑफ एलिगेशन तभी लागू होगा कि मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस होगा, 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 ये केजी है, ये भी केजी है, ये भी केजी है, ये भी केजी, ये भी केजी है। अगर ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज, सभी परसेंटेज होगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। सभी मतलब एक ही काइंड्स के क्वांटिटी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले 18% उस मिक्सचर का वाइन में मतलब मीन परसेंटेज हो गया। सो 12 ये हो गया, 12% एक हो गया जो दूसरा बोतल में जिसमें मिक्स किया था, 30% जहाँ से चुराया था पहले, और जब 18% स्ट्रेंथ हो गया उसमें से वो निकाल करके ले लेता है। अब कितना लेता है ये बताना हमारे को। अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। 12 और ये 18, तो 18 माइनस 12, मीन मतलब मीन परसेंटेज माइनस जो मिक्स किया गया लोअर परसेंटेज है उसको माइनस किया, 6% आ गया। 30 माइनस 18 दैट इज 12%। अब 6% और 12% का रेशियो ले गया है। रेशियो क्या आ गया, 6:12। इसको और फर्दर सॉल्व किया, 1:2। अब देखिए 1 है, इसका मतलब 1 + 2, 1/1 + 2 1/3। सेकेंड का हो जाएगा 2/1 + 2। आप ऐसे समझिए कि एक कप इसमें का लिया और 2 कप में मिक्स करके 1/3 2/3 कर दिया, मैंने टोटल 3 कप कर लिया। उसमें से 2/3 ले लिया उसने, छोड़ा कितना, 1/3 छोड़ दिया। ये समझिए। या आप अगर पेग के बारे में जानते हैं तो उस तरह से किया है। टोटल 3 पार्ट्स में उसने मिक्स करके तैयार किया, उसमें से 2/3 ले लिया। देखिए दिस मीन्स दैट 1/3 ऑफ द बट का मतलब उस बैरल में, उस बोतल में 1/3 ऑफ द बट ऑफ द शेरी वाज लेफ्ट, छोड़ दिया वहाँ पर। दैट इज टू से दैट द बटलर ड्रीव आउट, निकाल लिया कितना, 2/3 ऑफ द बट का मतलब होता है उस बैरल, उस बोतल का उसने 2/3 हिस्सा ले लिया।
2/3 of the butt was stolen. And this will be the answer of this question. Now proceed to the next question. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, अ गोल्ड स्मिथ हैज 2 क्वालिटीज ऑफ गोल्ड, one of 12 carats and another of 16 carats purity. In what proportion should he mix both to make an ornament of 15 carats purity? दो तरह का गोल्ड है, एक है 12 कैरेट का और एक है 16 कैरेट्स का। इन दोनों को मिक्स करके 15 कैरेट्स का बनाता है और उससे वो ऑर्नामेंट बनाता है। अब देखिए 15 हो गया, मीन द 12 माइनस 15 दैट इज 3, 15 माइनस 12 दैट इज 3, 16 माइनस 15 दैट इज 1। सो पहले वाले मीन्स जो 12 कैरेट्स का था उसका 1 पार्ट और जो 16 कैरेट्स का उसका 3 पार्ट लेंगे। देयरफॉर ही शुड मिक्स बोथ द क्वालिटीज इन द रेशियो ऑफ 1:3। ये रेशियो दे दिया 1:3 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब एक शुगर सॉल्यूशन है जिसका 300 ग्राम हैज 40% शुगर इन इट। उसके अंदर उस सॉल्यूशन में कितना शुगर है? 40% है इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% सॉल्यूशन। उसमें कितना और शुगर डाला जाए जिससे कि उसका जो शुगर की परसेंटेज हो 40 से बढ़कर के 50% हो जाए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे को देखिए हर एक चीज़ परसेंटेज में है। तो देखिए एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन हैज 40% शुगर एंड द शुगर इज टू बी मिक्सड, सो द अदर सॉल्यूशन हैज 100% शुगर। जो शुगर डाल रहे हो उसमें तो पानी है नहीं, इसका मतलब वो 100% शुगर है। सो बाई एलिगेशन मेथड, अब देखिए 40% तो सॉल्यूशन किसका हो गया? वो जो पहले से तैयार था सॉल्यूशन घोल, और ये शुगर का है। शुगर कितना है? 100% है उसमें शुगर। और जो पहले से घुला हुआ सॉल्यूशन है वो उसमें 40% है सॉल्यूशन शुगर। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद मीन परसेंटेज जो आता है वो 50% आता है। तो देखिए 100 माइनस 50 दैट इज 50%, और ये 50 माइनस 40 दैट इज 10%। अब ये हमारे को रेशियो बता देगा। द टू मिक्सचर शुड बी इन द रेशियो ऑफ 5:1। 5:1। अब रिक्वायर्ड शुगर देखिए, शुगर कितना है? ये 5 और ये 1, 5 पार्ट सॉल्यूशन लिया जाएगा, 1 पार्ट ये लिया जाएगा। रिक्वायर्ड शुगर 300 ग्राम में 300 ग्राम क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। तो 1/5 5 सॉल्यूशन में 1 पार्ट क्या डाला जाता है? उसमें शुगर डाला जाता है। The required sugar solution will be equal to 1/5 into 300 that is 60 grams. This will be the answer. इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उसको भी चलो डिस्क्राइब किया मैंने यहाँ। क्वांटिटी ऑफ शुगर एडेड इज इक्वल टू द सॉल्यूशन इन ब्रैकेट रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू माइनस प्रेजेंट परसेंटेज वैल्यू अपॉन 100 माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए सॉल्यूशन कितना है? 300 ग्राम, 300 लिख दिया।
रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू कितना है, 50% होना चाहिए, 50 लिख दिया। प्रेजेंट परसेंटेज कितना है, 40%, वो लिख दिया इधर। 100 माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज वैल्यू दैट इज 50%। अब इसको सॉल्व कर दिया हमने। 300 इंटू 50 माइनस 40 दैट इज 10, हियर 100 माइनस 50 दैट इज 50। कैंसिल किया, इसको सॉल्व किया, नाउ 60 ग्राम्स। दोनों सॉल्यूशन का आंसर जो है सेम है, देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 65 students in the class. 39 rupees are distributed among them so that each boy gets 80 paisa and each girl gets 30 paisa. Find the number of boys and girls in the class. अब देखिए यहाँ पर एलिगेशन लागू करने के लिए, हियर एलिगेशन इज एप्लीकेबल पर मनी पर बॉय और पर गर्ल। पहले वर्कआउट करते हैं, देखिए। मीन वैल्यू ऑफ द मनी पर स्टूडेंट, मीन वैल्यू ऑफ द मनी पर स्टूडेंट। अब 3900 मीन्स 3900 पैसा होगा 39 रुपीज़ में। उसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया, 65 से डिवाइड कर दिया, सॉल्व किया तो कितना आया, 60 पैसा। माने पर स्टूडेंट अगर देखा जाए तो 60 पैसा देना है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंस दिया हुआ। देखिए, बॉयज़ को 80 पैसा दिया जाता है, गर्ल्स को 30 पैसा दिया जाता है। अब मीन कितना आ रहा है, 60, तो 60 मीन में रख दिया। 30 और ये 60, देखिए 60 माइनस 30 दैट इज 30, 80 माइनस 60 दैट इज 20। अब इसको भी 30 और 20 को सॉल्व किया, 3 और 2, 10 से डिवाइड कर दिया, 3:2। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो मिलेगा 3:2 का मिलेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज, अब देखिए 3 + 2 को कर दिया टोटल 5। कहने का मतलब जो बॉयज हैं वो 3 हैं, किसमें, आउट ऑफ 5। तो 65 में कितना होंगे, 5 अगर स्टूडेंट लिया जाए उसमें से 3 बॉयज हैं, तो 65 में कितने होंगे बॉयज। देखिए इसको सॉल्व किया, 39 बॉयज आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स 65 माइनस 39 दैट इज 26, 26 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज होगा 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person has a chemical of ₹25 per लीटर। उसके पास एक केमिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज़ पर लीटर। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी एडेड, शुड बी मिक्सड in that chemical so that after selling the mixture at ₹20 per liter he may get a profit of 25%। अब देखिए यहाँ पर ये 20 रुपीज़ पर सेल कर रहा है और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। और ये 25 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और उसमें कितना वाटर मिलाना है, तो पहले हम इसका क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। एवरेज कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग एसपी ऑफ मिक्सचर इज 20 रुपीज़ पर लीटर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। तो हम एवरेज या कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज 125। यहाँ पर है 25 + 100 दैट इज 125। सो 20 इंटू 100 अपॉन 125, इसको सॉल्व किया, 16 रुपीज़ पर लीटर। मैंने जब मिक्सचर को तैयार किया जाता है पानी मिला करके, तो उसका मीन कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो आएगा वो 16 रुपीज़ पर लीटर होगा।
अब देखिए केमिकल है 25 का रेट पर, वाटर तो 0 पर रेट मिलेगा, फ्री मिल जाएगा आपको। और 16 क्या आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस आ गया, किसका, मिक्सचर का। जब पानी मिलाने के बाद में जो आया उसका जो कॉस्ट प्राइस हुआ 16। अब देखिए 16 माइनस 0 16, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो हमारा जो केमिकल एंड वाटर, देखिए केमिकल के नीचे केमिकल का परसेंटेज आ गया, रेशियो आ गया, वाटर के नीचे वाटर का। सो 16:9 will be the ratio in which it will be mixed up in order to get 25% profit. Now proceed to the next question. A person travels 285 kilometers in 6 hours in 2 stages. In the first part of the journey, he travels by bus at the speed of 40 kilometers per hour. In the second part of the journey, he travels by train at a speed of 55 kilometers per hour. How much distance did he travel by train? Solution देखिए, the alligation method is applicable for the speed. अब स्पीड के ऊपर ही है। अब देखिए यहाँ पर हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, 285 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। So total distance divided by total time, that will give you the mean or average speed. That is 285 by 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 47.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 55 माइनस 285 by 6, ये आ जाएगा 45 by 6 और 7.5। इधर देखिए 40 है और ये 285 by 6, तो 285 by 6 minus 40, 285 by 6 minus 40 that is 45 by 6। अगर ऐसे आप देखें तो 47.5 minus 40 that is 7.5। इधर से भी देख लीजिए 47.5 और ये 55 है, तो 55 minus 47.5, ये भी आपका 7.5 आ गया। अब दोनों का स्पीड सेम है तो एवरेज 1:1 हो गया। एवरेज क्या हो गया, 1:1, 1:1 हो गया। द टाइम स्पेंट इन बस और टाइम स्पेंट इन ट्रेन, उनका भी, क्योंकि यहाँ पर रेशियो तो टाइम का मिलेगा। देखिए स्पीड लिए है हमने, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का जो रेशियो आ गया 1:1 आ गया। तो अब देखते हैं 45 by 6 is to 45 by 6 that is 1:1। So 3 hours by bus and 3 hours by train. So distance traveled by train will be equal to 55 into 3 that is 165 kilometer. Distance traveled by bus in 3 hours is 3 into 40 that is 120 kilometer. टोटल डिस्टेंस वर्कआउट कीजिए जरा, 120 प्लस 165 दैट इज 285, वेरीफाइड कर दिया यहाँ पर। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस मच ऑफ क्वेश्चन।